हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। पहुंची है वार्ड क्रमांक 39 में। यहाँ पर जो है कांग्रेस ने अपना विश्वास जताया है रूबीना इकबाल खान पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शुक्रिया। इस बार आपको जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला है, तो इस बार आप क्या नए मुद्दों के साथ और क्या कांग्रेस के नए ऐसे प्लान हैं जिसके लिए उन्होंने आपको उतारा है? देखिए, पार्षद के जो चुनाव होते हैं वो विकास पे आधारित होते हैं और व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। आप जानते ही मेरे को पिछली 2 बार इन लोगों ने एक निर्दलीय पे भरोसा किया और मेरा वो भरोसा इन लोगों का देख के ही मुझे पार्टी ने इस बार टिकट दिया। तो सबसे पहले मैं आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी और सत्तू भैया, सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों की मेहनत से मुझे आज ये टिकट मिला। मेरा एक ही एजेंडा है, विकास, विकास और विकास। तो विकास कर चुकी हूँ। 20% बचा हुआ है, या जितना भी बचा, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो एक बार और अगर मौका मिलता है तो बचा हुआ विकास में पूरा करने की कोशिश करूँगी। जी, हमारे साथ यहाँ पर इकबाल जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। इकबाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो आपको वोट मिलेंगे वो पार्टी के दम पे मिलेंगे या आपको व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे? कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया। कांग्रेस पार्टी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे। मैं सुशील कुमार शिंदे से मंजूर करा के लाया था जब दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ 100 ट्रांसफार्मर लगवाए थे, 800 पोल लगवाए थे, एक ग्रिड बनवाई थी। तो कांग्रेस पार्टी के भी के नाम से भी वोट मिलेंगे। कांग्रेस के अपने वोट हैं। हमारे विकास कार्य जो हमने 12 साल से लगातार काम किए हैं, चारों तरफ कीचड़ थी, गंदगी थी, ड्रेनेज नाम की चीज़ नहीं थी। ड्रेनेज, सीमेंट, कांग्रेस 2 नर्मदा की टंकी बनवाई, पूरे इलाकों में नर्मदा की लाइन बिठाई। 60-65 बोरिंग हमने अपनी जेब से करवाएं। 10-15 बोरिंग जो है राज्यसभा सदस्य सांसदों की तरफ से कराएं, विधायक की तरफ से कराएं। बहुत सारे काम है, लेकिन अभी बड़े काम करना बाकी हैं। 100 बिस्तर का अस्पताल हमारा मंजूर हमें हो गया था, वो कैंसिल हो गया, वापस कराना है। स्टेडियम बनवाना है और यहाँ पर के कम्युनिटी हॉल नहीं है गरीबों के लिए, वो बनवाना है। और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम है। गरीबों के लिए मार्केट बनवाना है, दुकानों के लिए जिम बनवाना है, ओपन जिम नहीं है और सरकारी जिम भी नहीं, लाइब्रेरी नहीं, उर्दू की लाइब्रेरी ये बनवाना है, हाई सेकेंडरी स्कूल बनवाना है, कॉलेज खुलवाना है। अभी बहुत सारे काम हैं जो बड़े बड़े हैं। मैं खजराने आपके चैनल के माध्यम से खजराने की जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ कि रूबीना इकबाल खान को फिर इस बार हाथ के पंजा पर और संजय शुक्ला को महापौर बना के खजराने का विकास कार्य करवाएं। और उन सब से मेरी गुजारिश है, एक एक वोट कीमती है, चाहे पानी आए, तूफान आए, हमें एक दिन की तकलीफ उठाकर वोट डालने ज़रूर जाना है। ये बात सबसे सही और अहम होती है कि आपका वोट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपका मताधिकार जो होता है, यही एक अधिकार है जो आपको ये बताता है कि आप इस देश के नागरिक हैं और आप अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग करें। साथ ही साथ अब ये तो वक्त बताएगा कि कितने ये जो कामों की इन्होंने लिस्ट गिनाई है, कितने ये काम इन 5 सालों में हो पाते हैं और लोगों ने जो भरोसा जताया है, ये भरोसा कितना कायम रह पाता है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि आपको कोई समस्या है? इकबाल भाई और रूबीना खान के होते हुए तो कोई समस्या नहीं हो सकती है। ये आदमी ऐसा है कि फजर की नमाज से उठने के बाद से लेके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोगों के पास जाना, समस्याएं पूछना, और मुसलसल 10 साल से यही इनका काम है। और जब इनको बुलाया जाए किसी समस्या के लिए तो बिल्कुल तत्पर तैयार रहते हैं और कभी किसी काम के लिए ना नकूर तो इनके पास है ही नहीं। और हर काम के लिए जो भी इनके पास ले जाया जाए, बराबर पूरी कोशिश करते हैं कि इस काम को मैं पूरी तरह से अंजाम दे सकूं और जनता की भलाई के लिए हमेशा लगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ छोटे बच्चे भी हैं, कुछ स्कूल जाते हुए बच्चे हैं। आप दिन भर खेलते रहते हैं? स्कूल जाते हैं? जी। कौन से स्कूल जाते हैं? लेडी बर्ड। तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर सब सुविधा मिलती है? अच्छा स्कूल है वो? जी। चलिए, अच्छी बात है। बच्चे भी ये कह रहे हैं कि स्कूल जो है यहाँ पर शिक्षा की जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर शादी है, सादाब है, उनसे जानना चाहेंगे कि आप बताएं किस तरह की तैयारियाँ अभी आप लोग कर रहे हैं और किस तरह की आपको जो है समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है।
मैडम ज़मीनी लेवल पर हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि जिस तरह एग्ज़ाम में अगर आप साल भर पढ़ाई करोगे तो लास्ट में पेपर देने में तकलीफ़ नहीं आती, इसी तरह हमने 7 साल इनफैक्ट जनता की सेवा की है, दिन रात कोरोना काल में सेवा की है। और ये हमारा अब रिज़ल्ट का टाइम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे फेवर में ही रिज़ल्ट देगी। यहाँ पर रुबीना जी से हम जानना चाहेंगे कि रुबीना जी, क्योंकि आप महिला हैं और अपने वार्ड में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके लिए आप क्या सोचती हैं और क्या करने वाली हैं? देखिए, मैं शुरू से एक तो थोड़ा सा मेरे अंदर है कि कौम परस्त भी हूँ। कोई भी मतलब किसी भी तरह का कुछ कौम के लिए बोलता है तो मेरा खून खोल जाता है। उसी तरह से मैं महिलाओं का साथ भी देती हूँ। हमेशा मैंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं और ज़्यादातर आप देखिए पानी की समस्या हो या कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा उसमें सर्वाइव महिला करती है। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी है। अभी जो हमने नर्मदा की टंकी बनाई कि घर घर पानी पहुँचे, पानी रहेगा तो औरतें अच्छे से काम कर पाएंगी। दूसरा, उनको आयुष्मान कार्ड से लेके मजदूरी डायरी से लेके कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे ऑफिस से नहीं बनी है। मेरा कार्यकाल ख़त्म हुए को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी 2.5 साल में आज तक के मेरा ऑफिस अभी बंद नहीं हुआ है। अभी भी आप जाके देखोगे शाहिद भाई बैठे हुए हैं, तो मेरा काम बराबर चलता रहता है। और औरतों के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। बच्चियों की पढ़ाई के लिए इतना जज्बा है। मैंने यहाँ पे एक स्कूल है जो उर्दू मीडियम है और सिर्फ 8 तक है, उसको 11 तक कराने के लिए क्योंकि बच्चियों को हमारे में थोड़ा बाहर दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, तो वो स्कूल जो है 11 तक हो जाए, एक हिंदी मीडियम स्कूल हो जाए, इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है। तो औरत हूँ, जाहिर है, तो औरत हूँ तो लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी का नारा है ये। आप बताएं, आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी सारे कई सालों से यहाँ रहते हैं, तो जब से रुबीना जी आई हैं तब से कुछ बदलाव देखा है आपने? बदलाव तो बहुत ज़्यादा है। और मैं तो खाली एक मिनट लूँगा, ये हाजी इकबाल नहीं, ये आंधी है, ये इंदौर का गांधी है। अब ये जो जिस तरीके से यहाँ पर नारे लग रहे हैं, जिस तरह के जुमले यहाँ पर रुबीना जी के पक्ष में बोले जा रहे हैं, अब ये रुबीना जी को देखना है कि वो कितना इन जुमलों पे खरी उतरती हैं और कितना भरोसा जो है वो जनता के बीच में अपना बना पाती है। आप बताइए, आपको कोई समस्या है? अभी तो कोई समस्या नहीं, पूरा काम होता रहता है यहाँ पे खजराने में। 39 वार्ड में पूरा बहुत सारा काम हो चुका है, अभी तक कोई शिकायत नहीं है, अभी तक जरा सी भी। आपको कोई समस्या आती है? मतलब यहाँ पर यदि लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें समस्या नहीं है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। क्या कारण है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आपको क्या समस्या है? अभी तक के तो कोई समस्या नहीं हुई। निर्दलीय में जो थे ये, तो इन्होंने इतना करके दिखा दिया। अब तो ये टिकट लेके आ गया है तो पूरा काम करके दिखा देंगे ये। आपको कोई समस्या है? कोई समस्या है, उनको बस आगे बढ़ जाएंगे, कामयाब जो है, अपनी ही उम्मीद है। आपको रोजगार, आप क्या करते हैं ये बताएं? जिम्मेदारी काम बराबर मिलता है आपको? भाई जान अभी नहीं मिल रहा है काम। जब बोगे ब्याज एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम देते हैं। ATM हो रहा है, ऐसे अल्लाह करके टाइम बात कर रहे हैं। नेता दिखवा जाते हैं बेचारे, इनके दुआ करते हैं, इनके लिए 5 बंदे पंजे में जितना ही है, कामयाब हो रहा है। बहन इकबाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं निचले तबके के भी लोग रहते हैं, तो इनके रोजगार की क्या व्यवस्था, आपने कुछ प्लान किया है कि हम कभी आगे यदि जीत के आते हैं तो इस तरह का? तो 10-12 साल से ड्रेनेज, सीमेंट कांक्रीट, नर्मदा की लाइन, ऐसे मूलभूत समस्या की तरफ लगे थे। लेकिन इस बार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद खजराने के अंदर रोज़गार बढ़ाने की दिशा में, कुछ छोटे पैमाने की फैक्ट्रियां खोलने की दिशा में हम काम करेंगे। यहाँ खजराना बहुत विशाल जगह है, 2 लाख के करीब आबादी है, और ज़मीन भी बहुत है यहाँ पर, सरकारी ज़मीन भी बहुत है, प्राइवेट ज़मीन भी बहुत है। ये सब कहीं ना कहीं इनको रोज़गार से लगाना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार लगेगा तो ये लोग जो हैं गलत दिशा में नहीं जाएंगे, काम धंधा करेंगे और ईमानदारी से अपने परिवार की पालन पोषण करते रहेंगे। रुबीना जी, जैसे कि इकबाल जी बता रहे हैं कि अब जो आपका अहम मुद्दा है वो है रोज़गार, तो रोज़गार में आप महिलाओं को कितना शामिल करेंगे और उनके लिए क्या, किस तरह के रोज़गार आप उपलब्ध कराने के? देखिए, महिलाओं के लिए मेरे पास एक ख़ास जगह है, क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ। तो उनके लिए क्या है, जैसे छोटे सिलाई केंद्र हैं, या मेहंदी की क्लासेस हैं, या ब्यूटिशियन की क्लासेस हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, अभी तक खजराना क्या था, आप समझ लो कि एक खेत थे यहाँ पे पुराने ज़माने में, और खेतों के ऊपर कॉलोनी काट दी गई। अब क्या है उसके अंदर, उसमें हमारा पूरे 12 साल इसी में निकल गए कि उसको कैसे
पटरी पे लेके आए अपनी गाड़ी को। अब गाड़ी पटरी पे लगभग आ चुकी है, अब तो यही करना है ना, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, थोड़ा सा ये वार्ड का मेकअप करना है, ब्लॉक वगैरह लगाना है, दूसरा जो भी ये बड़ी चीज़ें हैं, है ना, अस्पताल से लेके ये परेशान होते हैं। ट्रैफिक की समस्या मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा, मैं आपके माध्यम से बता दूँ, क्योंकि बहुत से लोग आपके चैनल को देखते हैं, सुनेंगे। ट्रैफिक की समस्या इतना है कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाए ना, तो ये ट्रैफिक में फंस जाए तो शायद वो अस्पताल जाते जाते उसका दम ही निकल जाए। मैं चाहती हूँ ये रोड जो है फीडर रोड, तो दूसरे रोडों को छोड़ते हुए इनको ये फीडर रोड चौड़ा करना चाहिए, यहाँ तक मिल जाए ये स्टार चौराहे तक, तो वो उधर भले ही उनको समस्या है मंदिर के इधर उधर नहीं बनाए, कम से कम यहाँ से कालिका मंदिर से लेके तो वहाँ तक तो हमारा रोड तो चौड़ा कर देना, इतना चौड़ा कर दें कि ट्रैफिक की समस्या ख़त्म हो जाए। तो बस ये 2-4 समस्याएं हैं जो जिनको पूरा करना है, बाकी तो हो चुका है मूलभूत। अच्छा, समस्या की जब बात करें, रुबीना जी खुद जो है ट्रैफिक की समस्या का जिक्र कर रही है यहाँ पर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या है या नहीं समस्या? ये जो डॉक्टर इकबाल खान साहब की जो फैमिली है पूरे वार्ड पे समर्थित है मैडम, और 90% कार्य इनने जो है हमारा जो खजराना है इसके अंदर करा दिया है। अभी जो समस्या रुबीना अभी ने बताई, मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि गणेश मंदिर से लेके जो हमारा बड़ा मदरसा का गेट है यहाँ तक के जो है ट्रैफिक की बहुत समस्या है। तो हम चाहते हैं कि ये रोड थोड़ा चौड़ा हो जाए, व्यापारियों को भी सुविधा हो और आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा हो जाए। आपको लगता है कि इस वक्त जो है मूलभूत सुविधाएं जो है वो आप लोगों को मिल चुकी है? बिल्कुल मिल चुकी है। पिछले 10 साल में इतना विकास हुआ यहाँ पे। एक ज़माने में नाली कीचड़ इस कदर था कि इस कॉलोनी में खजराना में कोई रहने आना पसंद नहीं करता था। यहाँ ड्रेनेज डल गई, सड़क बनवा दी, कॉलोनी के हर गली गली में पानी की समस्या थी, टंकी यहाँ पर आ गई। बिजली का ये आलम था मैडम कि 10 साल पहले सिर्फ 2 या 3 घंटे बिजली यहाँ पर आया करती थी। आज इनने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवा के यहाँ पर घर घर गली गली में पोल लगवा दिए, लाइट लगा दी, बिजली की भी समस्या हल हो गई। अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट इनके हाथ में है, जैसे यहाँ कॉलेज खुल जाए और एक सरकारी स्कूल खुल जाए। इकबाल जी, आप बताएं उद्यानों की क्या स्थिति है यहाँ पे? मैडम, उद्यान खजाने में बिल्कुल नहीं थे। हमने यहाँ पर 4-5 उद्यान बनाए हैं और अभी हमारे को 6-7 उद्यान और बनाना है। भू माफियाओं ने उन उद्यानों के ऊपर मकान बना लिए थे, कब्जे कर लिए थे। हमने वो बगीचों की ज़मीन मुक्त कराई और बगीचे की ज़मीन जो है उनसे खाली करवाई। इस चुनाव के बाद लगातार 6-7 बगीचों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और भू माफियाओं ने जो ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारे खजराने में बेशकीमती करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और खजराने के अंदर जो बगीचों की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसे भी मुक्त कराएंगे क्योंकि 2 लाख पब्लिक यहाँ रह रही है। बहुत सारे काम करना है। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, करोड़ों और अरबों रुपए की ज़मीन है, भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उनको हम मुक्त कराएंगे और यदि शासन उसमें से अतिक्रमण नहीं हटाती है हम तो आंदोलन करेंगे और न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। रुबीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर भी है, दरगाह भी आती है, तो त्योहार भी मनाए जाते हैं, ईद भी आती है, तो किस तरह से इन सब में सामंजस्य बिठाने का भी एक जिम्मा हमारे ऊपर होता है। तो किस तरह से आपने इन समस्याओं को 2-4 आप हुई हैं इनसे और किस तरह से समस्या को हल किया? इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मेरा कार्यकाल यानी 10-12 साल के अंदर आप देखें यहाँ पे एक किसी तरह का कोई दंगा या किसी तरह की कोई ऐसी ना इत्तेफाकी नहीं हुई। तो मैं इसका सामंजस्य, जैसे थाने पे अगर मीटिंग होती है, टीआई साहब आते हैं और सब ये लोग बुलवाते हैं हम लोगों को, हम लोग जाते हैं, मीटिंग करते हैं, हमारे साथ मंदिर के पुजारी लोग भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, सब मिल के हम लोगों का बहुत अच्छे से एक मीटिंग होती है और इस पर हमने काम किया। देखो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी चैनल? यही संदेश है कि अभी तक मैं निर्दलीय थी और इस बार मुझे पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके एक मेरे को सिंबल दिया है, पंजा। तो जितने भी लोग हैं, जो लोग वोट देने मेरे जाएंगे, जितने भी मेरे वोटर हैं, उनसे एक गुजारिश करती हूँ कि हैट्रिक लगाना है किसी भी हालत में और ऐसी हैट्रिक लगाना है कि इंदौर में सबसे ज़्यादा वोटों से रुबीना इकबाल खान जीतेगी इंशाल्लाह। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ खजराने की जनता से कि देखिए अभी हमारा ना इस क्षेत्र के अंदर हमारी पार्टी का ना विधायक है ना सांसद है। यदि पार्षद को चुनने में भी कुछ गलती हो जाती है तो बहुत बड़ी समस्या का और हमारे जो विकास कार्य हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो इस बार जो है
बारिश के टाइम में चुनाव करा दिए, चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए। मेरी खजराना के लोगों से गुजारिश है कि हर हाल में वोट डालने जाएं। वोट एक ऐसी ताकत है कि जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं। एक दिन की तकलीफ़ में 5 साल का आपको आराम होगा। मेरी सारी जनता से गुजारिश है कि बारिश के अंदर ये नहीं देखें थोड़ा गीला हो जाए, भीग जाए, लेकिन वोट हर हाल में डालने जाएं। आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं। पर यहाँ जो बात हो रही है, वोट ज़रूर डालने जाएं। वोट तो हर व्यक्ति को डालना ही चाहिए और वोट का जो महत्व होता है ये आपको तब समझ में आता है जब एक गलत नेता चुन के आता है और जब आप दिन रात जो है कई समस्याओं से दो चार होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जैसे इकबाल जी ने कहा कि आपका वोट इतना महत्व रखता है कि आप किसी को जिता सकते हैं और किसी को हरा सकते हैं। यहाँ सिर्फ हार जीत का ही एक मसला नहीं है, यहाँ पर मसला आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएं, आपको मूलभूत सुविधाएं मिले, आपके आसपास की समस्याओं का निराकरण हो, तो वोट ज़रूर डालें, क्योंकि आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ वार्ड के लिए या प्रत्याशियों के लिए नहीं, सिर्फ आपके अपने लिए भी। तो कृपया वोट ज़रूर डालें। और इलेक्शन एक्सप्रेस चलते किसी और वार्ड में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या समस्याएं हैं।